नाज़रीन, जीजीपी मीडिया में खुशामदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज कोयटा में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। एक चमन फाटक जो स्टेशन है कोयटा के अंदर, वहाँ पे पैसेंजर्स के ऊपर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में बहुत सारे पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। और इस दहशतगर्द हमले की ज़िम्मेदारी एक बैंड टेररिस्ट आउटफिट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी फितनतुल हिंदुस्तान इसने कबूल की है। ये अटैक जो है, इसको अगर आप डीपली और क्रिटिकली देखें तो इसमें तीन बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, तीन चैप्टर्स हैं इस अटैक के, जो कि एक्सप्लेन करते हैं ना सिर्फ कि बलूचिस्तान इस वक्त कहाँ पे खड़ा है, दहशतगर्द तंजीमें कहाँ पे खड़ी हैं, इसके साथ साथ ये आपको ये जो अटैक इन इटसेल्फ है ये एक्सप्लेन करता है एक बड़े सटल मैनर में कि पाकिस्तान का जो दुश्मन है भारत, वो इस वक्त पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहा है, क्या स्ट्रेटजाइज कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है। दूसरा, जब आप इस तरीके से एनालाइज करते हैं कि आपका दुश्मन आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो आपको बड़ा एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव मिल जाता है आपको अपने बारे में कि आप इस वक्त ख़ुद कहाँ पे खड़े हैं। और एक सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में किसी भी कौम की वो एक्ट्स जो आपका दुश्मन आपके ख़िलाफ़ कर रहा होता है, मैं रेट्रिक या बयानों की या जो दुश्मन कह रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, जो आपका दुश्मन आपके ख़िलाफ़ एक्ट कर रहा है, उससे आपको बड़ी अच्छी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि आप इस वक्त दुनिया में कहाँ पे खड़े। सो फर्स्ट चैप्टर इस अटैक की जो कहानी आपको हम सुनाने लगे हैं उसका सॉफ्ट टारगेट है। अच्छा, सबसे पहले आपने देखा कि कोई भी दहशतगर्द तंजीम जब इनिशियली दहशतगर्द कार्रवाइयाँ किसी भी इलाके में शुरू करती है, सबसे पहले वो कोशिश करते हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कि पूरी दुनिया को, उस शहर को, उस इलाके को, उस मुल्क के अंदर पता चले कि एक नई दहशतगर्द तंजीम जो है वो मार्ज़ वजूद में आई है और वो टारगेट कर रही है। उसके लिए वो कोशिश ये करते हैं कि हाई विजिबिलिटी ऑपरेशंस करें। हाई विजिबिलिटी ऑपरेशंस ये होते हैं कि आप सॉफ्ट टारगेट्स को, बच्चों को, औरतों को, उनको आप निशाना बनाते हैं ताकि खौफ फैले, हरास फैले, एक पब्लिक पैनिक क्रिएट हो अबाउट अ टेररिस्ट आउटफिट। फिर जिस जिस तरीके से वो दहशतगर्द तंजीम जो है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट उसमें जान आती जाती है, वो एक दहशतगर्द तंजीम अपने आप को इस्टेब्लिश करती चली जाती है, तो वो फिर इस तरह के इनह्यूमन एक्ट्स की बजाय थोड़ा बहुत कोशिश ये करते हैं कि हार्ड टारगेट्स की तरफ जाएं ताकि लोकल पॉपुलेशन के अंदर उनके खिलाफ नफ़रत ना बढ़े, और हार्ड टारगेट्स जो हैं, मिलिट्री टारगेट्स, उनको वो टारगेट करके किसी तरीके से उस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को स्ट्रक्चरली मजबूत करें। और फिर उसके बाद इवेंचुअली जो है वो मुल्क को तोड़ने की मॉडर्नेशन स्टेट्स के अंदर उसकी कोशिश करते हैं। BLA भी इसी तरीके से शुरू हुई 2001-2002 ऑनवर्ड्स। वॉर ऑन टेरर के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर जो हालात थे, इंडिया ने अपने काउंसलेट्स जब इस्टेब्लिश किए, जलालाबाद से कंदहार तक अनऑफिशियल और ऑफिशियल 29-30 के करीब इन्होंने जो काउंसलेट्स हैं बिल्कुल पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इन्होंने उन एरियाज़ के अंदर बनाया, और वहाँ से फिर ये बलूचिस्तान के PK में दहशतगर्दी भेजते रहे थे। तो इसी तरीके से TTP और BLA शुरू हुई कि इन्होंने पहले सिविलियंस को टारगेट किया, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, एक वो इलाके जिनमें कोई आबादी नहीं है, वहाँ से गैस की जो पाइपलाइंस गुजर रही होती थी उनको टारगेट करना शुरू कर दिया, और इस तरीके से इन्होंने अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज़ की। ज़ाहिर है जब आप गैस को बंद करेंगे पूरे पाकिस्तान की, तो वहाँ की विजिबिलिटी इंक्रीज़ होगी कि गैस की पाइपलाइंस को BLA ने, एक दहशतगर्द तंजीम ने, फितनतुल हिंदुस्तान ने जो है वो ख़त्म किया है। सो वहाँ से इन्होंने शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते चले आए। पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर इन्होंने टारगेट शुरू कर दिया, जजेस को, जुडिशरी को टारगेट करना शुरू कर दिया, पुलिस के एहलकारों, यानी तमाम सिक्योरिटी जो फोर्सेस थी उनको इन्होंने टारगेट करना शुरू किया। लेकिन रिसेंटली आपने देखा पिछले 1 से 2 साल में जिस तरीके से जब से मारंग बलोच को और इनका जो फेस सब इस फितनतुल हिंदुस्तान का, जब उसको आपने जेल के अंदर डाला, आपने देखा कि इन दहशतगर्दों की जो स्ट्रेटिजिक स्पेस थी वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। इनकी जो किल रेशो थी, नंबर ऑफ़ अटैक्स जो ये कर रहे थे, उसमें भी आपने कमी इस सेंस में देखी कि जो लिथैलिटी थी वो उनकी कम हो गई। जो कैजुअलिटी एक्सचेंज रेशो थी वो पाकिस्तान की फेवर में बहुत तेज़ी से जाना शुरू हो गई। और फिर उसके बाद आपने देखा कि इसी जो ये हिट ले रही थी ये दहशतगर्द तंजीम, तो इन्होंने इस साल के शुरू में 2026 के स्टार्ट में एक ऑपरेशन सो कॉल्ड हेयर ऑफ 2.0 प्लान किया, जिसका टारगेट यही था कि इन्होंने अपनी इस जो गिरती हुई साख है इस दहशतगर्द तंजीम की, कोई इसमें रिक्रूट नहीं होना चाह रहा, इनके जो प्लान्ड अटैक्स से वो पूरे नहीं हो रहे, इनकी जो ट्रेजेक्ट्री ये इमेजिन कर रहे थे वो पूरी नहीं हो रही। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम हेयर ऑफ की तरह का एक मल्टीपल शहरों के अंदर आए,
एक बम फेंका, टारगेट किया सिविलियंस को और उसके बाद गायब हो गए ताकि मल्टीपल शहरों के ऊपर अटैक करेंगे तो एक बहुत बड़ा इंप्रेशन सो कॉल्ड जाएगा कि ये दहशतगर्द तंजीम अभी भी एक्टिव है। लेकिन उसके नतीजे में पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म फोर्सेस ने 40 घंटे के अंदर जो 216 दहशतगर्दों को इस दुनिया से निकाला, न्यूट्रलाइज किया, वो अपने अंदर एक रिकॉर्ड है काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के अंदर। और फिर उसके बाद से ये दहशतगर्द तंजीम बड़ी तेज़ी से इररेलेवेंट होती चली जा रही थी और अब आपने देखा कि इवेंचुअली दोबारा वही लूप जहाँ से ये शुरू हुए थे, सिविलियंस और सॉफ्ट टारगेट्स जो है उनको अटैक करना, अब ये दोबारा से उसी तरफ आए हैं और आज इन्होंने औरतों और बच्चों को अटैक किया ताकि हाई मीडिया विजिबिलिटी जो है वो ये गेन कर सके। दूसरा इसका एस्पेक्ट जो है वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनली आपने देखा कि पाकिस्तान जिस तरीके से एक्ट कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, जो ये कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त ईरान यूएस का है, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बनी हुई है जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस से लेकर सारी चीज़ें जो है वो इंक्रीज़ हो रही। पाकिस्तान इसमें इज़ प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। पाकिस्तान कोई आम मीडिएटर नहीं है, पाकिस्तान एक इररिप्लेसेबल मीडिएटर है, पाकिस्तान सोल मीडिएटर है और उसकी अपनी बाकायदा वजूहात हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक इंटरलॉक्यूटर नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ एक मैसेंजर नहीं है। पाकिस्तान अपना वेट, पाकिस्तान अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना लिवरेज और अपनी सॉफ्ट एंड हार्ड पावर दोनों को लेके जब टेबल के ऊपर आता है तो बगैर कुछ कहे पाकिस्तान ब्रिंग्स इन एन एंटायर पिक्चर और पाकिस्तान अनकंडीशनली उस पिक्चर का, उस पूरी पिक्चर का इस्तेमाल कर रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को डीएस्केलेट करवाने के लिए और सिर्फ डीएस्केलेट करवाने के लिए नहीं, एक सस्टेनेबल पीस की तरफ लेके जाने के लिए। सो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की एफर्ट्स को कल रात को ही जिस तरीके से एक्नॉलेजमेंट मिली और ये वाज़े नज़र आ रहा है कि शायद आने वाले चंद घंटों में, चंद दिनों के अंदर कोई सस्टेनेबल पीस के फ्रेमवर्क में जो है मिडल ईस्ट एंटर हो और एक नए एरा में मिडल ईस्ट एंटर होगा उसके बाद, तो जो स्पॉइलर एलिमेंट्स हैं वो ज़ाहिर है इस चीज़ को डीरेल करने की कोशिश करेंगे। जो अटेंशन है पूरी दुनिया की ईरान यूएस पीस फ्रेमवर्क के ऊपर, उससे हटा के और तरफ लेके जाने की। और एज अ स्पॉइलर इससे बेहतर क्या हो सकता है कि सारे निगोसिएशंस में जो मोस्ट क्रिटिकल रोल जिस मुल्क ने अदा किया है, आप उस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात कराएं। सो ये चीज़ भी तारीख़ के अंदर जाएगी कि जब पूरी दुनिया एक कॉन्फ्लिक्ट से सफ़र कर रही थी तो भारत उस कॉन्फ्लिक्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए या अमन की तरफ जब दुनिया जा रही थी एक बड़े तकलीफ़ दे मराहिल से गुज़र कर, तो जब अमन की तरफ दुनिया जा रही थी तो भारत प्रैक्टिकली एक्टेड एज अ स्पॉइलर और उसने जो वो मुल्क जो सोल मीडिएटर है इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाने में, उसको टारगेट किया दहशत, और वो भी एक दहशतगर्द इंसानियत सोज एक दहशतगर्द कार्रवाई करवा के। थर्ड एस्पेक्ट इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इन्होंने कोयटा को जो टारगेट किया, चमन फाटक को टारगेट किया, बेसिकली ये ट्रेड राउट्स की जो रीजनल नॉड्स हैं ये उनको टारगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर होगी कि इस वक्त क्या चल रहा है। BLA को अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो BLA इंडिया का एक बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। जब ये एक दहशतगर्द तंजीम को क्रिएट करते हैं तो मिसाल के तौर पे ये एक फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं कि हमने एक साल के अंदर इतने जो लोग हैं उनको मारना है और फिर हम इतने सालों के अंदर अपना आउटकम अचीव करेंगे। किसी भी दहशतगर्द तंजीम का इंसर्जेंसी का आउटकम ये होता है कि उन्होंने उस मुल्क को तोड़ना है। पूरे मिडल ईस्ट के अंदर इसी फ्रेमवर्क पे दहशतगर्द तंजीमें बनती हैं। इंडिया ने जब BLA को इन्होंने बनाया तो इनका ये टारगेट जो भी था कि हमने इतने अरसे के अंदर इतने लोगों को मारना है, वो ग्रुप्स हमने आइडेंटिफाई करने हैं, हमने सिविलियंस को हिट करना है, हमने मिलिट्री को हिट करना है, क्योंकि जाहिर है वो अब से पिछले एक साल के अंदर जो इनके इंडियन एजेंट्स पकड़े गए हैं, इनकी जो कम्युनिकेशंस निकली हैं उस पर बाकायदा जो ऑफिशियल डेटा सामने आया है, तो इन्होंने हर सिविलियन टारगेट, मिलिट्री टारगेट के जो प्राइसेस हैं, जो पैसे देते हैं दहशतगर्दों को, वो इन्होंने डिफरेंट रखे हैं। सो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हम इतने पैसे, इतना बजट हमने मुख्तस किया हुआ इस दहशतगर्द तंजीम के लिए और उस बजट में हम इतने लोगों को मार रहे हैं और यहाँ से उसका रेट निकालते हैं कि पर डेथ हमें इतने चार्ज वो दहशतगर्द तंजीम जो है वो कर रही है। अच्छा, अब इसको अगर आप हिस्टोरिकली कंपेयर करें तमिल टाइगर्स के साथ, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो जो मजीद ब्रिगेड इनका BLA का अब है, जो सुसाइड स्क्वाड जिसको ये कहते हैं, वो उसी एग्जैक्ट आर्किटेक्चर के ऊपर वो बिल्डिंग उसको खड़ा किया गया है जिस पे इन्होंने तमिल टाइगर्स के ब्लैक टाइगर्स को खड़ा किया था।
लेकिन व्हेन यू कंपेयर तमिल टाइगर्स विद बीएलए तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बीएलए इंतहाई महंगा प्रोजेक्ट है भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का। ये फितनतुल हिंदुस्तान जो इसको कहा जाता है वो इसी वजह से कहा जाता है। अच्छा, अब एक तो महंगा प्रोजेक्ट भी है, दूसरा अजित कुमार डोवल भारतीय तारीख के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर के तौर पे याद रखा जाएगा हमेशा। इसने टीटीपी और बीएलए की बुनियाद रखी और ओपनली कहता था कि हमने पाकिस्तान को जो है स्लोली इसका खून ड्रेन करना है। अजित कुमार डोवल इंडिया के अंदर एक आर्किटेक्ट समझा जाता है जिसने पाकिस्तान के अंदर ये सारी दहशतगर्दी करवाई, और ये बड़े फ़ख्र से कहता था कि हमने 71 और 65 में इतने ज़्यादा पाकिस्तानियों को शहीद नहीं किया जितना हमने इन 20 सालों में 2001-2002 ऑनवर्ड्स किया है। और बड़ा फ़ख्र था इसको इन दहशतगर्द तंजीमों पे जो इसने क्रिएट किए। दोनों जो फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज, ये बेसिकली अजित कुमार डोवल के प्रोजेक्ट्स। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. Funding are denied to the terrorists by countering it with the funds more than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1200 crores, we can match it with 1800 crores. They are all on our side. At least they won't do. They are mercenaries. You think they are the great fighters? What are they fighting for? It is only because they haven't got the job, they haven't just think somebody has misled them. So you have to only match. So go for more of a covert this thing. जिसने अजित कुमार डोवल को अजित कुमार डोवल बनाया भारत के अंदर, वो दोनों इस वक्त जो है एक वेरी हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट भारत के लिए बन चुके हैं और आउटकम इनका कोई भी नहीं है। सो अजित कुमार डोवल की आखिरी टर्म है, हो सकता है अगले 6 महीने साल के अंदर उसको इस्तीफा दे दे, वहाँ से निकल जाए। सो उसकी भी कोशिश इस वक्त यही है कि जाने से पहले कोई फेस सेविंग, कोई मीडिया विजिबिलिटी वाली चीज़ें करके चला जाए, ताकि आके अगले पे डाल दे कि मैंने तो ये प्रोजेक्ट बनाए और उसके बाद जो आया उसने इनको तबाह कर दिया उससे। हालांकि ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो फितनतुल खवारिज और जो फितनतुल हिंदुस्तान है, दोनों इस वक्त इर्रेलेवेंट बहुत तेज़ी से होते चले जा रहे हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इर्रेलेवेंट होते चले जा रहे हैं? आप 4 चीज़ों के ऊपर जज करते हैं। नंबर 1, अटैक्स की लिथैलिटी। आपने देखा कि अटैक्स किस पर अटैक, यानी अटैक तो इस तरह भी करते हैं कि खाली कमरे के अंदर कोई बम फाड़ देंगे और उसको भी अपने स्टैटिस्टिकल में, इनकी एक वेबसाइट है SCTP के नाम से, वो जो टेररिज्म इंडेक्स है उसके अंदर डाल देंगे कि जी अटैक हुआ, और दुनिया को ताकि ये पर्सपेक्टिव जाए कि बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन लीथैलिटी जो होती है एक बड़ा स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट होता है कि एक अटैक में पर अटैक कितने लोगों को ये शहीद कर रहे हैं, मार रहे हैं। सो वो इनकी बड़ी तेज़ी से डिक्रीज़ हुई है। उसके साथ साथ पिछले 6 माह में BLA के यानी फितनतुल हिंदुस्तान के जो नंबर ऑफ़ अटैक्स हैं वो भी कम हुए हैं, बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। और फिर इसके साथ साथ आपने ये देखा है कि ये टेररिस्ट आउटफिट का जो रिक्रूटमेंट प्लान था कि इन्होंने अगले 5 से 6 साल में कितने लोगों को रिक्रूट करना है, वो भी इनका बहुत ज़्यादा कम हुआ है। और चौथा जो ये सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ आ गए हैं। सो दिस इज़ अ फैक्ट कि ये टेररिस्ट आउटफिट बड़ी तेज़ी के साथ इर्रेलेवेंट होती चली जा रही है। अब यहाँ पे इंडियंस क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर इंडियंस थिंकिंग, कि जो अटैक हुए उससे हमें क्या इंडिकेशंस मिलती है। चेस इंडिया में ही इन्वेंट हुई थी और इसके बारे में ये कहा जाता है कि आप 8 स्टेप्स अहेड अगर सोचें कि आपकी चाल है, फिर दुश्मन की चाल है, फिर आपकी चाल है, फिर दुश्मन की चाल है, अगर आप 8 चालों तक सोच लेना तो आप चेस के बहुत बड़े मास्टर या प्लेयर समझे जाते हैं। इंडियंस नाउ नो कि BLA फेल हो चुकी है। उनको पता है कि वो जो आउटकम और गोल लेके चल रहे थे कि हमने बलूचिस्तान को खुदा न खास्ता पाकिस्तान से अलहदा करना है, वो गोल फेल हो चुका है फॉर मल्टीपल रीजंस। बहुत सारे रीजंस हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। सो अब इस इन्वेस्टमेंट, ये जो हैवी मोटी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई है BLA की शक्ल में, फितनतुल हिंदुस्तान की शक्ल में, उनको ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान अब जो ग्लोबल रोल प्ले कर रहा है, मीडिएशन और सीज़ फायर जो है, ये इट इज़ हाईली लाइकली कि वो एक रीजनल पीस के फ्रेमवर्क में तब्दील हो जाएगी। ईरान के ऊपर से मोस्ट प्रॉब्ली सैंक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सैंक्शंस ख़त्म होगी तो ईरान जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम में अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करेगा और ट्रेड और इकोनॉमिक्स जो स्ट्रेंथनिंग है पूरे ख़त्ते की इंक्लूडिंग ईरान, वो होगी। ईरान शेयर्स अ बॉर्डर विद बलूचिस्तान, और उनको ये नज़र आ रहा है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इन चीज़ों के ऊपर जिसमें हम लोग पाकिस्तानीज़, बहुत सारे हमारे जो इवन जो मीडिया के दोस्त भी हैं, वो इस पे कंफ्यूज्ड हैं
इंडियंस कंफ्यूज नहीं है। उनको नज़र आ रहा है कि BLA फेल हो गई है, उनको नज़र आ रहा है कि आने वाले दौर में आज नहीं तो कल, नहीं तो महीने बाद, नहीं तो कुछ अरसे के बाद मिडिल ईस्ट के अंदर चेंज आना ही आना है और ये इंटीग्रेशन होनी है मुस्लिम वर्ल्ड की, और इन सारों ने आपस में ट्रेड और इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाना ही जाना है। उनको ये चीज़ नज़र आ रही है। तो इस वजह से वो टारगेट कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक नोड्स हैं इस रीजन की, जिसमें कोयटा प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, जिसमें चमन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, जिसमें रेलवे ट्रैक्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल। आपको शायद आपके इल्म में हो कि पाकिस्तान ईरान से लेकर होते हुए टर्की तक शायद आने वाले फ्यूचर में पहले भी सजेस्ट हो चुका है, शायद एक जो रेलवे ट्रैक है उसकी भी बात हो जो यहाँ से ट्रेड जो है पूरे खत्ते के अंदर लेके जाया करेगा। सो इंडियंस दे नो वेरी वेल कि आगे चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिक पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि इन्वेस्टर्स को जो है उसके क्योंकि इन्हें नज़र आ रहा है कि इस वक्त इकॉनमी उसी की स्ट्रेंथन होगी जिसके पास एबिलिटी और कैपेबिलिटी है अपनी हार्ड पावर के थ्रू पीस को अपने इलाके के अंदर इंश्योर करने की, जिस तरह पाकिस्तान ने करके दिखाया। सो जियो स्ट्रेटजी ही डिसाइड करेगी जियो इकोनॉमी को, तो जिसकी वजह से अब ये जियो इकोनॉमिक्स के जो कॉन्टूर्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं ताकि एक पैनिक क्रिएट हो, इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट ना करें। सो ये वो माइंडसेट है जिससे आपको पता चलता है कि आपका मुल्क इस वक्त कहाँ पे खड़ा है। अगर आपका दुश्मन आपको इस तरीके से एक्ट में, तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो इररेलेवेंट हो गया, हम ये कर देंगे, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये जो दहशतगर्द तंजीम जो भारत स्पॉन्सर्ड है उसके थ्रू ये अटैक कराना आपको शो करता है कि देयर इज़ अ वेरी सिवियर पैनिक विद इन द रैंक्स ऑफ द इंडियंस। और इस दहशतगर्द तंजीम के थ्रू वो जो उनके नज़दीक जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं कि हम इकोनॉमिक इसको टारगेट करें, रोक तो सकते नहीं है पाकिस्तान की ग्लोरी को, ये भी उन्होंने एक्नॉलेज करा है। ज़हनी तौर के ऊपर वो हार चुके हैं, उनको पता चल गया कि पाकिस्तान आगे तरक्की की तरफ जा रहा है, बलूचिस्तान विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो अब वो इकोनॉमिक टारगेट्स, रेलवे स्टेशंस, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, अनआर्म्ड सिविलियंस, ये अब उनको टारगेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो इस वक्त भारतीय प्लान्स को जिन लोगों ने नाकाम किया है, इनकी 20 साल की इन्वेस्टमेंट को जिनने नाकाम किया है, वो बलूचिस्तान की अवाम उसमें सर फहरिस्त है, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस सर फहरिस्त हैं। और जिस तरीके से इन्होंने इस फितने का मुकाबला किया है, जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो शहादतें दी हैं, वो बहुत बेमिसाल। लेकिन यस, आज पाकिस्तान पूरा गम है, हमें दुख है कि हमारे पाकिस्तानी भाई मुसलमान इसमें शहीद हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बड़ा एक कोल्ड एनालिसिस था इस सिचुएशन का कि जिन्होंने शहादतें दी हैं वो शहादतें ज़ाया नहीं गई। और ये बात, आज का अटैक इस बात को वाज़े करता है कि दुश्मन हार चुका है। ये मैं इमोशनल बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल लॉजिकल और कोल्ड एनालिसिस कर रहा हूँ। बड़ा मुश्किल है इस वक्त वो करना, लेकिन जहाँ पे हमें दुख है वहीं ये भी एक हकीकत है कि ये कमज़ोरी की निशानी है ये जो अटैक इन्होंने किया। और ये शो करता है कि पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये पब्लिक अटेंशन, पैनिक, मीडिया फ्रेंजी क्रिएट करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन इस दहशतगर्द तंजीम ने प्रैक्टिकली अपनी रेलेवेंस गंवा दी है। आगे आने वाला दौर पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। आगे आने वाला दौर पाकिस्तान के लिए यकीनन बहुत बेहतर है। इसी वजह से दुश्मन इस तरीके की टैक्टिक्स, इस तरीके की चालें चल रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।